Welcome back once again to Side Eye. Today we will talk about new allegations on पलाश मुच्छल. So अभी स्मृति के एक चाइल्डहुड फ्रेंड विद्यन मने ने पलाश पर फाइनेंशियल फ्रॉड और पलाश की फैमिली पर उन्हें फोर्स करने के एलिगेशंस लगाए हैं. रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी न्यूज आउटलेट्स ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें विद्यन मने ने पूरे इंसिडेंट को डिटेल में बताया है आफ्टर ही अप्रोच्ड द पुलिस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. So as per the complaint, Vidyan and Palash पहली बार 2023 में मिले थे and Vidyan wanted to invest in films production. इसलिए पलाश ने उनको ऑफर किया कि वो एज अ प्रोड्यूसर वर्क कर सकते हैं इन पलाश अपकमिंग प्रोजेक्ट नजरिया. एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाला था. तो पलाश टोल्ड हिम कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट 12 लाख का प्रॉफिट देगा आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म. एंड इसी सेम प्रोजेक्ट में पलाश ने इवन विद्यन को एक रोल ऑफर किया था. बट अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश नहीं हुआ है एंड ये काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है. अकॉर्डिंग टू विद्यन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं मिली. उनके 40 लाख के अराउंड का अमाउंट फंसा हुआ है. ऑल्सो यहाँ पर विद्यन ने पलाश की फैमिली के अगेंस्ट पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन लोगों ने प्रेशराइज किया है टू इन्वेस्ट मोर मनी. Vidyan stated, when I met his mother, Amita Muchal, last month, she said that the budget to release the movie has now increased to rupees 1.5 crore. They asked me to invest another rupees 10 lakhs or I wouldn't get any money back. They started blackmailing me and threatened to throw me out of the film. Thus, I was forced to file a complaint. अभी भी डोंट नो कि कौन यहाँ पर सच बोल रहा है और कौन नहीं. हाउएवर कुछ बिजनेस एथिक्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जब कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है अपना हार्ड एंड मनी, तो उनका राइट है टू नो अबाउट व्हाट द प्रोजेक्ट इज डूइंग, व्हाट द कंडीशंस आर देयर, एंड उन्हें आप अपडेट्स देने से मना नहीं कर सकते. ना ही आप उन्हें फोर्स कर सकते हैं टू पुट मोर मनी टू रिकवर. बट एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ होती हैं. तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हु इज एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ. Vidyan in his statement also added that after the wedding was called off, the family blocked me from everywhere. I found out that other artists from the movie had not received payment they were due to receive either. I had heard of directors fleecing producers in the film industry, but this is a complete theft. इसी बीच में पलाश ने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली है सारे एक्विजिशंस को डिनाई करते हुए. He stated that I wish to state that these claims against me are entirely baseless and factually incorrect. They have been made with malicious intent to tarnish my reputation and they will not go unchallenged. So जो हम देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज ने चीज़ों को लीगली टैकल करने का डिसाइड किया है एंड इन फ्यूचर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट्स द एक्चुअल रियलिटी बिहाइंड इट. Thank you everyone. Do like, share and subscribe our channel and comment down your vichars.